नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट पर लगातार बढ़ रहे सत्ताधीशों के दबाव ने अब धाकड़ जजों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के बेबाक जजों ने खुले मंच से सरकार को गजब तेवर दिखा डाले हैं। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अभय एस ओक और पूर्व जस्टिस के.एम. जोसेफ ने तो तहलका मचा दिया है। इन जजों ने सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को बुलंद करने के लिए हर उस फैसले का जबरदस्त बचाव किया जिससे सत्ता को मिर्ची लगी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो या बीजेपी सांसद दुबे हो और छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार के वकील महेश जेठमलानी ही क्यों ना हो, उन सब के हमलों का इन्होंने करारा जवाब दिया है। तो आइए जानते हैं कैसे इन धाकड़ जजों ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान का इकबाल बुलंद करके दिखाया है और मोदी शाह के भी होश उड़ा डाले हैं। सबसे पहले बात जस्टिस सूर्यकांत की। जस्टिस सूर्यकांत ने भोपाल में एक समारोह में अपनी बेबाकी से सत्ता को सीधा जवाब दिया। लल्लू राम की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, मैं भले ही जज हूं लेकिन मेरी आत्मा पत्रकार की है। मेरे लिए हर केस एक खबर की तरह है और मुझे उस खबर को खोलना है, उसे समझना है और फिर उसका फैसला करना है। उन्होंने यह भी जोड़ा, लोग कहते हैं कि हमें बोलना नहीं चाहिए लेकिन हमें मोटी चमड़ी वाला बनना पड़ता है। हम पर हर दिन हमले होते हैं और हम इसे झेलते रहते हैं। उन्होंने कोर्ट की अवमानना पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा, अगर कोई कोर्ट की अवमानना करता है तो उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। हमारी चुप्पी को कमजोरी ना समझा जाए। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर दखलंदाजी के आरोपों पर भी उन्होंने मोदी शाह के कानों में गूंजने वाला जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, हम न्याय करते हैं, बयानबाजी या उस पर टिप्पणी जज का काम नहीं है। जज की कुर्सी पर हमें सिर्फ दो पक्ष दिखते हैं जिनका विवाद हमें निपटाना होता है। हम राजनीति नहीं करते, हमारा काम संविधान द्वारा स्थापित मूल्यों को देखना है। जस्टिस सूर्यकांत का यह तीखा बयान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के हमलों को करारा जवाब देता है। जगदीप धनखड़ ने तमिलनाडु गवर्नर मामले के फैसले को संवैधानिक भटकाव करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट को मिली संवैधानिक शक्तियों को न्यूक्लियर मिसाइल करार दिया था और दुबे जी ने तो कोर्ट पर ही गृह युद्ध भड़काने का इल्जाम लगा दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट सत्ता की बयानबाजी में नहीं उलझेगा बल्कि संविधान की रक्षा करेगा। उनकी यह धमक कोर्ट की अडिग प्रतिष्ठा को और बुलंद करती है। अब बात जस्टिस अभय एस ओक की। उन्होंने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ सरकार के वकील महेश जेठमलानी को जमकर लताड़ लगाई। लाइव लॉ और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार महेश जेठमलानी ने याचिकाकर्ताओं पर बार बार स्थगन लेने का आरोप लगाया और इशारों में कोर्ट की कार्यवाही पर ही सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत खत्म की जाए क्योंकि हिरासत में पूछताछ जरूरी है। याचिकाकर्ताओं के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने जवाब दिया कि राज्य सरकार ने खुद 3 बार स्थगन लिया था। इस पर जस्टिस ओक ने महेश जेठमलानी को कड़ा जवाब देते हुए कहा, मिस्टर जेठमलानी, अगर हम यह देखने लगे कि किस वकील ने कितनी बार स्थगन लिया तो कोर्ट का काम करना असंभव हो जाएगा। जब जेठमलानी ने कोर्ट के अंतरिम राहत देने के अधिकार पर भी सवाल उठा दिया और कहा कि यह कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है तो जस्टिस ओक ने और सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा, कोर्ट इस तरह की दलीलें बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आपको बेंच पर शिकायत है तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पास जाइए। यह व्यवहार का तरीका नहीं है। कोर्ट अंतरिम राहत देने में नाकाम नहीं है। अंत में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भयान ने मामले से खुद को अलग कर लिया, यह कहते हुए कि हम इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते हैं ताकि कोई पक्ष यह ना आरोप लगाए कि सुनवाई निष्पक्ष नहीं हुई।
आप लोगों को इतना शक है तो फिर चीफ जस्टिस के पास जाइए। जस्टिस अभय ओक की यह कड़ी फटकार और निष्पक्षता का कदम सुप्रीम कोर्ट की उस ताकत को उजागर करता है जो सत्ता के दबाव को धूल चटाती है। बीजेपी सरकार के वकील की रणनीति को नाकाम करते हुए जस्टिस अभय ओक ने दिखाया कि कोर्ट का काम कानून और संविधान के आधार पर चलना है, न कि सत्ता के इशारों पर। अब देखिए, यह जवाब सत्ता को चेतावनी भी देती है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोई कोशिश अगर कर रहे हैं तो समझिए कि आपकी कोशिश बेकार जाएगी। अब इसके बाद बात करेंगे पूर्व जस्टिस के.एम. जोसेफ की। सुप्रीम कोर्ट से जब हाल में रिटायर हुए हैं उसके बाद से खासे चर्चा में हैं। उन्होंने कोच्चि में एक सेमिनार में तमिलनाडु गवर्नर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जोरदार बचाव किया। लाइव लॉ के अनुसार उन्होंने कहा, राष्ट्रपति और गवर्नरों के लिए बिलों पर फैसले की समय सीमा तय करना कोई गलती तो नहीं है। यह फैसला संवैधानिक है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत भी करता है। उन्होंने यह भी जोड़ा, गवर्नर को बिलों पर अनिश्चित काल तक बैठे रहने का अधिकार वाकई में नहीं है। यह फैसला संघवाद के सिद्धांत को मजबूत करता है। जोसेफ साहब ने भी समर्थन कर सुप्रीम कोर्ट का यह साबित कर दिया कि जुडिशरी की रक्षा के लिए वर्तमान जज हो या पूर्व जज, सब साथ खड़े हैं। जस्टिस के.एम. जोसेफ का यह बयान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आलोचना का करारा जवाब है, जिन्होंने इस फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ बता दिया था। जस्टिस जोसेफ ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट का यह कदम राज्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। उनका स्टैंड सत्ता को चेतावनी देता है कि गवर्नर जैसे संवैधानिक पदों का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बयान सुप्रीम कोर्ट की उस भूमिका को भी रेखांकित करता है जो केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक संतुलन बनाए रखते हैं। अब इन सब कड़ियों में जो अब 13 मई को रिटायर हो जाएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, उनकी चर्चा हमेशा जरूरी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को ताकत प्रदान की है कि चलिए आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट को शांत लेकिन अडिग नेतृत्व उन्होंने दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर व्यक्तिगत हमला किया और कोर्ट के फैसलों को गृह युद्ध भड़काने वाला करार दिया, लेकिन सीजेआई खन्ना ने हमलों का जवाब कोर्ट की कार्यवाही और फैसलों से दिया है। उनकी अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर मामले में समय सीमा तय की और छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में निष्पक्षता बरती। लाइव लॉ की रिपोर्ट्स के अनुसार सीजेआई खन्ना ने सुनिश्चित किया कि कोर्ट के हर फैसले में संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे। उनकी अगुवाई में जजों को स्वतंत्र और निष्पक्ष फैसले लेने की पूरी आजादी मिली है। सीजेआई खन्ना का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की उस धमक का प्रतीक है जो सत्ता के हमलों को बेकार कर देती है। दुबे जैसे नेताओं की आलोचना के सामने उनकी चुप्पी और कोर्ट की एकजुटता दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट का जवाब बयानबाजी में नहीं बल्कि संवैधानिक फैसलों में है। उनका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट को जनता का भरोसा बनाए रखने की ताकत भी देता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। इससे साफ है कि जुडिशरी इस वक्त अपने मजबूत दौर में आई है और सत्ता के आगे झुकना नहीं चाहती है। इस वजह से जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी हो जिसमें वह कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करते, हमारा काम संविधान द्वारा स्थापित मूल्यों को देखना है। फिर चाहे जस्टिस ओक ने जेठमलानी को लताड़ा कि हम यह देखने लग जाएं कि कौन कितनी बार कोर्ट रूम में क्या कर रहा है तो कोर्ट का काम करना असंभव हो जाएगा। फिर जस्टिस जोसेफ ने भी साफ किया, समय सीमा राष्ट्रपति के लिए तय करना, राज्यपाल के लिए तय करना, यह लोकतांत्रिक और संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूत करता है। यह एक कड़ा मैसेज है। वहीं सीजेआई खन्ना ने अपनी अगुवाई से भी कोर्ट को एकदम मजबूत और प्रतिष्ठावान बनाने की पूरी कोशिश की है। ये बयान और कदम सुप्रीम कोर्ट की एकजुट ताकत को दिखाते हैं। धनखड़ की आलोचना, दुबे के हमले और जेठमलानी के दबाव के बावजूद कोर्ट ने हर बार सत्ता को करारा जवाब दिया है। अब आप यहां समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत का एहसास मोदी शाह को किस तरीके से हो रहा होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं और कोर्ट का इकबाल बुलंद रहे इसके लिए आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट में ही लिखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।